हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि पता है कि हम अब आपको कंप्यूटर के एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवा रहे हैं, जिसमें हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यू करवा दिए हैं और अब हम कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी डिवाइस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवाने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, एमपीएसआई हो गया, छात्रावास अधिरक्षक, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम जिसमें जो मेमोरी टॉपिक है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसी के हम लोग एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू और उसी के साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी करवाते चलेंगे, जिससे आपका सारा ही कवर हो जाए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कहीं और से नहीं करना है, हम सारा पोर्शन आपका इसी से कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी क्लास की PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से ऐड हो सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन है पेन ड्राइव एंड लास्ट ऑप्शन है CD। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है वह कौन सी होती है, वह होती है रैम। कौन सी होती है, रैम। और रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। थोड़ा सा अपन इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो यही पता लग गई कि जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है वह कौन सी होती है, रैम होती है। और दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, वह भी रैम ही होती है। तो मुख्य मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी ही कौन सी होती है, रैम होती है। और जो रैम होती है वो कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी। कैसी, अस्थायी, है ना। तो ये अस्थायी होती है ना। और ये क्या करती है, तो ये प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है इसमें संग्रहित डेटा मिट जाता है। यानी कि जब तक वो कंप्यूटर ऑन रहता है डेटा तब तक ही रहता है, कंप्यूटर बंद होते ही जो डेटा को एकत्रित किया होता है वह मिट जाता है या डिलीट हो जाता है। तो आपको इसमें 2 से 3 चीजें याद रखने को रहेगी, है ना। तो देखो, अब अपना ये चार्ट है तो इसको हम बाद में देखते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन पहला है रीड ऑन मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रैंडम ओनली मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है रन ओनली मेमोरी। तो जो रोम है उसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है, देखो अपन रैम का पहले ही देख चुके हैं, है ना। अब ये रोम का है, तो रोम का बताइए। तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, रीड ओनली मेमोरी। और एक ऐसी मेमोरी होती है, तो ये स्थाई मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, स्थाई मेमोरी। रैम देखा था, रैम कैसी थी, अस्थाई थी, लेकिन जो रोम मेमोरी होती है वो कैसी है, स्थाई होती है ना। तो आपको इसमें ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है,
रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शन पहला है स्थायी मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस एंड लास्ट ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंने आपको अभी बताया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी। मैंने आपको ये 2 बार बता चुकी हूँ, पहले क्वेश्चन में भी बताया था और दूसरे क्वेश्चन में भी बताया था, है ना। तो कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है ना। और ये कैसी होती है? तो यह वोलेटाइल होती है। कैसी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि जब बिजली बंद होती है तो इसका डेटा डिलीट हो जाता है। कैसा हो जाता है? मतलब गायब हो जाता है या डिलीट हो जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना होता है ना। तो आपको इसमें 2 से 3 चीज़ याद रखने को रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बूटिंग प्रोसेस के दौरान कौन सी मेमोरी सक्रिय होती है? ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है कैशे मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोम। क्या होगा? रोम। और अपन रोम का फुल फॉर्म पहले ही देख चुके हैं, क्या था? एक सेकंड। रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो देखो, जब कंप्यूटर चालू होता है तब इसमें वायोस का उपयोग होता है, तो जो सिस्टम का स्टार्ट होता है ना। तो देखो, अपन को इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तब बायोस का उपयोग करके सिस्टम स्टार्ट होता है। अपन ने ये चीज़ देख ली। बायोस क्या होता है? बायोस रोम में स्टोर होता है। क्या होता है? बायोस जो रोम होता है, तो रोम मेमोरी होती है, तो उसमें जो बायोस होता है वो स्टोर होता है ना। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है रैम मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है रोम मेमोरी। तो जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है वह कौन सी होती है? तो देखो, इसका आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी। क्या होगा? कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी कैसी होती है? ये सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है। कैसी होती है? सबसे तेज। कैसी? सबसे तेज। और कैसी होती है? बेहद छोटी भी होती है ना। तो छोटी होती है और सबसे तेज होती है। अपन ने इसमें 2 चीज़ तो देख ली। और ये स्थित कहाँ होती है? तो ये सीपीयू और रैम के बीच। कहाँ पे होती है? सीपीयू और रैम के बीच स्थित होती है ना। और इसका जो वो कैश मेमोरी होती है, तो इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो जो हाल ही में उपयोग हुआ डाटा है तो उसको स्टोर करती है। कैश मेमोरी क्या करती है? जो हाल ही में उपयोग हुआ डेटा है उसको स्टोर करती है ना। जिससे जो सीपीयू है वो बार बार रैम से डेटा ना लेना पड़े और स्पीड तेज़ बनी रहे, है ना। तो इसमें मतलब जो डेटा होता है वो सीपीयू को बार बार रैम से ना लेना पड़े, है ना। तो अपन को ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी डेटा को सुरक्षित रखती है? क्या है? किस प्रकार की मेमोरी
कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी डेटा को सुरक्षित रखती है ना। तो ये एसएससी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है डी रैम। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखना ये एसएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये जरूर याद रखना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम। क्या होगा, रोम। मैंने आपको पहले भी बताया, इसका फुल फॉर्म एक बार फिर बता देती हूँ क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है ना। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। और जो रोम है तो इसमें क्या हो जाता है, तो जो रोम में डाले गए डेटा को हटाया या बदला नहीं जा सकता। तो आपको इसमें ये महत्वपूर्ण है कि याद रखना ही है कि जो रोम होता है, तो जो रोम में डाला गया डेटा होता है उसको ना ही हटाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है ना। और इसमें जो डेटा होता है वो बिजली बंद होने पर भी डाटा स्टोर बना रहता है ना। तो इसमें देखो, इसमें ना हटाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। लेकिन बिजली बंद हो जाने पर भी इसमें जो डेटा स्टोर रहता है वो डिलीट नहीं होता है, वो इसमें स्टोर ही रहता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डी रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल रीड एक्सेस मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है डबल रैम एंड लास्ट ऑप्शन है डायनामिक रीड एंड मेमोरी। तो बताइए डी रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। देखो, अपन ने रैम का फुल फॉर्म क्या देखा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी देखा था ना, है ना। तो अब बस अपन को डी का याद रखना है, बाकी सब सेम होगा, बस अपन को डी का। तो डी से क्या हो जाएगा, डायनामिक। क्या हो जाएगा, डायनामिक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो डी रैम क्या होता है, एक प्रकार की रैम होती है। क्या होती है, रैम होती है ना। तो पेपर में पूछ सकता है कि जो डी रैम है वो किसका प्रकार है, तो वो रैम का ही प्रकार है ना। इसमें जो डेटा होता है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है ना। तो अपन को ये भी याद रखना, इसीलिए इसे डायनामिक कहा जाता है। डायनामिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो डेटा होता है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है ना। तो इसीलिए इसे डायनामिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी की वह इकाई जो सीपीयू और रैम के बीच डेटा की गति को बढ़ाती है वह है। ऑप्शन पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश ड्राइव, तीसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है रजिस्टर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन अपना यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ प्रश्न है। बताइए। देखो, आपको हम लोग ऐसा कंटेंट दे रहे हैं कि एज इट मतलब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको मेमोरी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने अभी बताया था, आपको पहले ही बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू और रैम है तो इसके बीच कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है ना।
तो अपना आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। और इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सीपीयू को तेजी से आवश्यक डेटा उपलब्ध कराना, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, जो सीपीयू होता है तो उसको तेजी से जो आवश्यक डेटा होता है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य हो जाता है, जिससे जो सिस्टम होता है उसकी स्पीड कैसी होती है, बढ़ जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक मेमोरी नहीं है। ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है कैश एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो बताइए कि कौन सी प्राथमिक मेमोरी नहीं है। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। क्या होगा, हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क मतलब हार्ड डिस्क इसमें पूछा था ना, प्राथमिक मेमोरी नहीं है ना। तो हार्ड डिस्क अपनी प्राथमिक मेमोरी नहीं है। ये कैसी है, एक सेकंड, कैसी है, यह सेकेंडरी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। और इसमें जो डेटा होता है वो स्थायी रूप से संग्रहित होता है, आपको ये भी याद रखना है ना। तो अपना क्या क्या हो गया, ये एक तो अपनी सेकेंडरी मेमोरी है, और जो डेटा होता है वो स्थायी रूप से एकत्रित होता है ना। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क होता है वो रैम और कैश मेमोरी जितनी तेज नहीं होती है। आपको ये मतलब आवश्यक रूप से याद रखना रहेगा कि जो रैम और कैश मेमोरी होती है तो जो हार्ड डिस्क होती है तो वो इनसे तेज नहीं होती है ना। और अपनी देखो, अपन ने ये क्वेश्चन किया तो अपने आप बन गया, 2 से 3 क्वेश्चन बन गए। रैम कैसी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। रोम कैसी है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है। और कैश कैसी हो गई, ये भी प्राइमरी मेमोरी है ना। तो अपनी 3 ये प्राइमरी मेमोरी हो गई, एक अपना ये हो गया, तो ये कितनी कैसी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी को कितने प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। ऑप्शन पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 एंड लास्ट ऑप्शन है 5। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो मेमोरी होती है उनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सी, देखो, प्राइमरी मेमोरी है ना, दूसरी कौन सी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी। कितने भागों में, 2 भागों में, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या कौन कौन सी होती है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ी सी जगह नहीं है। रैम हो गया, दूसरी कौन सी होगी, रोम हो गई, और तीसरी कौन सी हो गई, कैश मेमोरी हो गई, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, रैम आ गया, रोम आ गया और कैश मेमोरी आ गई। अब द्वितीयक का भी देख लेते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना अपने पास। तो कौन कौन सी होती है इसमें, एक तो अपना हो गया हार्ड डिस्क हो गया, दूसरी कौन सी होती है एसएसडी हो गया, तीसरी कौन सी हो गई सीडी,
सीडी और सीडी पेन ड्राइव, है ना। तो आपको ये याद रखना है। मैं आपको चार्ट समझा दूंगी बाद में, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो अपन ने क्या क्या देखा कि जो मेमोरी होती है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो अपनी प्राइमरी मेमोरी हो गई, दूसरी अपनी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत अपन ने क्या क्या देखा, कौन कौन सी मेमोरी आती है। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत एक तो रैम हो गया, दूसरा रोम हो गया, तीसरा कैश मेमोरी हो गया, है ना। अब सेकेंडरी के अंतर्गत क्या क्या देखा अपन ने, एक तो हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी हो गया और पेन ड्राइव हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने ये चीज़ याद रख ली तो इससे अपने कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो यही क्वेश्चन बनेगा कितने प्रकार की होती है ना। फिर पूछ सकते हैं कि रैम कौन सी मेमोरी है, या रोम कौन सी मेमोरी है, या कैश कौन सी मेमोरी होती है ना। या फिर पूछ लिया कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। तो आपको ये याद रखना ही होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सो ये छोड़ना मत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे करीब होती है। ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा ऑप्शन हो गया रोम, तीसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो सीपीयू के पास कौन की होती है, रैम होती है कि रोम होती है कि कैश मेमोरी होती है कि हार्ड डिस्क होती है। तो बताइए, जिसने भी पहले के क्वेश्चन देखे हैं उस पर ये ज़रूर बन जाएगा। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो कैश मेमोरी होती कहाँ पे होती है, सीपीयू और रैम के बीच होती है ना। कहाँ पे होती है, सीपीयू और रैम के बीच स्थित होती है ना। तो सीपीयू के सबसे करीब हुई ना ये, है ना। तो अपन को ये याद रखना है। और ये कैसी ये मतलब रैम से भी तेज़ होती है कैश मेमोरी, रैम मेमोरी से भी तेज़ होती है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी सबसे धीमी होती है। ऑप्शन पहला है रैम मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है रोम मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क एंड लास्ट ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो सबसे धीमी मेमोरी कौन सी होती है। तो सबसे धीमी जो मेमोरी होती है वह कौन सी होती है, हार्ड डिस्क मेमोरी, है ना। तो हार्ड डिस्क सबसे धीमी मेमोरी होती है ना। और इसमें अपन को एक चीज़ ये याद रखना है कि जो हार्ड डिस्क होती है वो सॉरी, जो हार्ड डिस्क होता है वो कैसा डिवाइस होता है, मैकेनिकल। कैसा होता है, मैकेनिकल, है ना। तो मैकेनिकल डिवाइस होने के कारण ही इसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी धीमी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ अपन को देखना रहेगा। एक सेकंड मैं ये निकाल लूँ। ओ हाँ, तो देखो, अपन को जो मेमोरी के प्रकार होते हैं वो देखना है। तो पहला कौन सा हो गया, कैश, दूसरा रैम या डी रैम, तीसरा कौन सा, रोम ई प्रो, है ना, सॉरी डबल ई प्रोम, और चौथी कौन सी है, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, और लास्ट कौन सी है, वर्चुअल मेमोरी, है ना। तो अपन को इसकी जो गति होती है वो भी देखनी है, मतलब महंगा होता है कि सस्ता वो भी देखना है, स्थायित्व देखना है और उपयोग देखना है। तो देखो, पहला अपन कैश मेमोरी को लेते हैं, है ना। तो कैश मेमोरी को कैसी होती है, तो ये सबसे तेज़ मेमोरी होती है। कैसी होती है, सबसे तेज़ मेमोरी होती है। और जो इसमें लागत होती है वो कैसी होती है, देखो सबसे तेज़ है और सबसे महंगी भी है
है ना। तो कैश मेमोरी में क्या हो गया, एक तो ये सबसे तेज़ होती है, दूसरा हो गया सबसे महंगी होती है, सबसे नहीं मतलब बहुत महंगी होती है। और मतलब कैसी होती है, स्थायी होती है कि अस्थायी होती है। तो ये कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी। और उपयोग सीपीयू के लिए। तो कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सीपीयू के लिए, है ना। तो अपनी कैश मेमोरी हो गई। अब देखते हैं अपन रैम और डी रैम, मतलब डी रैम एक रैम का ही प्रकार है ना। तो एक सेकेंड, हाँ, तो डी रैम कैसा है, एक रैम का ही प्रकार है। तो रैम कैसी होती है, तेज़ होती है, और इसमें लागत तो मतलब मीडियम होती है, ना ज़्यादा सस्ती है ना ज़्यादा महंगी है। और कैसी होती है, तो अस्थायी होती है, और रन टाइम डेटा के लिए उपयोग की जाती है। जो रैम होती है वो रन टाइम डेटा के लिए उपयोग की जाती है। अब देखते हैं अपन रोम, है ना। तो रोम और डबल ईप्रोम, तो इसकी जो गति होती है वो कैसी होती है, मीडियम होती है ना। ना ज़्यादा तेज़ होती है और ना ज़्यादा धीमी होती है। और जो इसमें लागत है तो वो कैसी होती है, तो ये स्थायी नहीं है यहाँ पे, ये मीडियम है ना। कैसी है, मीडियम। तो आप यहाँ पे ये ठीक कर लेना। तो ये भी मतलब ज़्यादा, ना तो ज़्यादा महंगी है और ना ज़्यादा सस्ती है ना। तो अपन को इसमें ये याद रखना है। यहाँ पे आप खुद से कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं कर देती यहाँ पे। और देखो ये कैसी मेमोरी होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी, स्थायी मेमोरी होती है। और इसका उपयोग किस में होता है, तो वायुस फर्मवेयर के लिए, है ना। तो अपना रोम भी हो गया। अब देखते हैं हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी होती है, धीमी मेमोरी होती है और सस्ती भी होती है। धीमी है तो सस्ती होगी। आपको याद रखना है कि तेज है तो महंगी है ना। तो ये धीमी है तो ये सस्ती है। और इसका स्थायित्व कैसा होता है, तो ये स्थायी मेमोरी होती है। और ये किसके लिए उपयोग की जाती है, तो ये फाइल स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है। अब देखते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी कैसी होती है, सबसे धीमी। कैसी मेमोरी होती है, पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे कि जो सबसे धीमी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है ना। और ये कैसी होती है, मतलब सस्ती भी होती है, सबसे धीमी होती है और सस्ती होती है। और कैसी होती है, अस्थायी भी होती है। कैसी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। और ये किसके लिए उपयोग की जाती है, रैम के सपोर्ट में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि कौन सी मेमोरी रैम के सपोर्ट में उपयोग की जाती है, तो कौन सी आ जाएगी, वर्चुअल मेमोरी, है ना। तो आपको इसमें ये चीज़ें याद रखनी है। एक तो प्रकार याद रखना है, इनकी गति याद रखनी है, इनकी लागत याद रखनी है, स्थायी है अस्थायी ये भी याद रखना है, और उपयोग भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी बूटिंग प्रक्रिया के दौरान उपयोग होती है। ऑप्शन पहला है कैश मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है रोम, एंड लास्ट ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है कि बूटिंग प्रक्रिया के दौरान उपयोग की जाने वाली मेमोरी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रोम। क्या हो जाएगा, रोम। और मैंने फुल फॉर्म इतनी बार बता दिया कि आपको रट भी गया होगा, है ना। तो मैं बार बार इसकी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी। जिसको भी पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है फिर। हाँ, इसमें एक चीज़ बता सकती हूँ कि मतलब रोम कैसी है, स्थायी मेमोरी होती है ना। और अगर आपको एक फुल फॉर्म की सीरीज़ चाहिए तो मैं आपको एक क्लास में पूरी जितने भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म है मैं आपको करवा दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोग को सारे फुल फॉर्म चाहिए है तो ऐसे लिख देना, और नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, है ना। तो क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है। ऑप्शन पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी, एंड लास्ट ऑप्शन है स्टैटिक मेमोरी, है ना। तो इसमें क्या पूछा है, फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है।
तो फ्लैश मेमोरी कैसी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। कैसी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। और इसमें एक दो चीज़ याद रखने को रहेगी आपके लिए। तो मैं बता दूं कि जो फ्लैश मेमोरी होती है कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज होती है। आपको एक तो ये बात याद रखनी है। और इसमें जो डेटा होता है वो लंबी समय तक सुरक्षित रहता है। कैसे होता है? डेटा लंबी समय तक सुरक्षित रहता है ना। तो इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि पेन ड्राइव, पेन ड्राइव हो गया। दूसरा हो गया एसएसडी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थायी मेमोरी नहीं है? मैंने अभी आपको चार्ट समझाया, तो जिसने भी चार्ट समझा होगा उस पर ही बन जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रैम मेमोरी, एंड लास्ट ऑप्शन है एसएसडी मेमोरी। तो जो मतलब क्या पूछा? स्थायी मेमोरी नहीं है ना। बताइए इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैम। तो रैम कैसी मेमोरी है? अस्थायी। कैसी? अस्थायी मेमोरी, है ना। तो मतलब अस्थायी मेमोरी में कैसे होता है कि जब तक बिजली रहती है तब तक डेटा रहता है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है इसका डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किस में मापा जाता है? ऑप्शन पहला है सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है मिलीलीटर, तीसरा ऑप्शन है बिट्स और बाइट्स, एंड लास्ट ऑप्शन है सेकेंड। तो बताइए जो कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता होती है उसको किस में मापा जाता है? तो देखो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो जिसने भी नहीं पढ़ा होगा उस पर बन जाएगा। तो देखते हैं अपन इसको। सेंटीमीटर कैसे मापेंगे सेंटीमीटर? तो इसका ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मिलीलीटर कोई मतलब वो मतलब ही नहीं है लीटर मिलीलीटर से, तो है ना। तो ये भी नहीं होगा। सेकंड, सेकंड में तो मापते ही नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या अपने आप निकल आएगा कि बिट्स और बाइट्स। तो जो कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता होती है कैसे मापते हैं? बिट्स और बाइट्स में मापते हैं, है ना। तो देखो अपन इसको देखते हैं कि मतलब एक बाइट बराबर 8 बिट्स, है ना। तो अपन को मतलब पेपर में ये भी पूछ सकता है कि 1 बाइट बराबर कितना बिट होता है? तो अपन को याद रखना है कि 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। और एक केबी बराबर 1024 कितना होता है? 1024 बिट होता है, बाइट होता है, सॉरी। एक केबी बराबर 1024 बाइट होता है। और एक एमबी बराबर 1024 केबी, है ना। और एक जीबी बराबर 1024 एमबी। तो आपको ये याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक रैम की विशेषता क्या है? ऑप्शन पहला है धीमी और सस्ती, दूसरा ऑप्शन है तेज और महंगी, तीसरा ऑप्शन है अस्थायी और धीमी, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल पढ़ने के लिए। तो बताइए जो स्टैटिक रैम या एस रैम होता है उसकी विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेज और महंगी। तो जो एस रैम होती है वो तेज भी होती है और महंगी भी होती है ना। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? ऑप्शन पहला है, एक सेकेंड, रैम। दूसरा ऑप्शन है रोम। तीसरा ऑप्शन है डी रैम एंड लास्ट ऑप्शन है एस रैम। तो बताइए जो मतलब कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। रोम कैसी मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब कि जो कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा बना रहता है ना। तो क्या याद रखना है इसमें कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसमें जो डेटा होता है वो बना रहता है, वो डिलीट नहीं होगा। जैसे कुछ कुछ होता है कि कंप्यूटर बंद कर दो तो डेटा डिलीट हो गया, इसमें ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर बंद करने पर भी इसका डेटा जो है वो बना रहता है ना। अपन को इसमें एक टेबल याद रखनी है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये थोड़ा रुको, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, है ना। हाँ, तो देखो अपन इसमें मेमोरी देखते हैं। पहले तो अपन को पहले तो पढ़नी है रैम मेमोरी, है ना। पहले अपन रैम को ले लेते हैं। तो रैम कैसी है? वॉलेटाइल है ना, और रीराइटेबल भी है। कैसी है? वॉलेटाइल भी है और रीराइटेबल भी है। और इसकी जो गति होती है वो कैसी होती है? तेज होती है। और ये कहाँ पे होती है? मदरबोर्ड पे लगी होती है। तो रैम कहाँ पे लगी होती है? मदरबोर्ड पे, है ना। तो ये मदरबोर्ड पे मतलब जो ये रैम वगैरह होती है, जो मेमोरी होती है, वो चिप के फॉर्म में लगी होती है। कैसी होती है? चिप के फॉर्म में लगी होती है, छोटे छोटे चिप के फॉर्म में। सारी जो मेमोरी होती है जितनी भी मदरबोर्ड पे लगी होती है वो चिप के फॉर्म में लगी रहती है। अब देखते हैं पर रोम। तो रोम कैसी है? ना तो ये वॉलेटाइल है और ना ही ये रीराइटेबल है। और इसकी गति कैसी होती है? मध्यम होती है, ना ज़्यादा तेज होती है ना ज़्यादा धीमी होती है। और ये भी कहाँ लगी होती है? ये भी मदरबोर्ड पे लगी होती है। अब देखते हैं ईप्रोम। तो ईप्रोम वॉलेटाइल नहीं है लेकिन रीराइटेबल है। कैसी है? वॉलेटाइल नहीं है लेकिन रीराइटेबल है। और इसकी गति कैसी होती है? मीडियम होती है। और ये कहाँ पे लगी होती है? ये भी मदरबोर्ड पर लगी होती है। अब देखते हैं अपन कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी ये वॉलेटाइल भी है और रीराइटेबल भी है। और इसकी गति कैसी होती है? इसकी गति वो बहुत तेज़ होती है। मतलब अपन ने पहले ही पढ़ चुकी है कि सबसे अधिक जो तेज मेमोरी होती है वह कौन सी होती है? तो अपनी कैश मेमोरी होती है, बहुत तेज़ मेमोरी होती है। और एक कहाँ पे लगी होती है? सीपीयू के अंदर। ये तीनों अपनी मदरबोर्ड पर लगी होती है और ये कहाँ लगी होती है? सीपीयू के अंदर। और अब देखते हैं हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क देखो वॉलेटाइल नहीं है, रीराइटेबल हाँ है। और इसकी गति कैसी होती है? धीमी होती है। और एक ऐसी मेमोरी होती है एक्सटर्नल और इंटरनल, आंतरिक और बाह्य मेमोरी होती है ना। तो जितनी भी मैंने आपको ये टेबल करवाई है, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके ये बना सकते हैं या फिर आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपने हाथ से लिखना एक अलग बात हो जाती है कि अपने हिसाब से सब कुछ एक सा व्यवस्थित लिख सकते हैं, है ना। वैसे आपको पीडीएफ तो दे ही देते हैं, तो फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी लगे कि हाँ बनानी है तो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोस किस मेमोरी में संग्रहित रहता है? ऑप्शन पहला है रैम मेमोरी। दूसरा ऑप्शन है रोम मेमोरी। तीसरा ऑप्शन है एसएसडी एंड लास्ट ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो बताइए जो बायोस होता है वो किस मेमोरी में संग्रहित रहता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा रोम। क्या हो जाएगा? रोम। देखो अपन बायोस का पढ़ रहे हैं तो पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा आपको। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है?
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा बायोस का फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। तो पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। अब बायोस होता है क्या है? तो देखो, बायोस जो मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग होता है, तो यह स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है। कैसा होता है? स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है ये, मतलब या स्टार्टिंग में चलाया जाता है, और यह रोम में स्टोर होता है। अपन ने ये तो देख ही लिया था, पहले ही देख लिया था। और इसे एक मतलब स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। कैसा? कि मतलब स्थायी रूप से, है ना। तो आपको इसमें ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी केवल पढ़ने योग्य होती है? ऑप्शन पहला है रैम मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है रोम मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है डी रैम मेमोरी, एंड लास्ट ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी। तो क्या पूछा है? केवल पढ़ने योग्य मेमोरी। तो देखो, इसका आंसर क्या होगा? रोम। अब मैं बताती हूँ कि कैसे है ये, है ना। तो पहले तो रोम का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। देखो, अब इसका फुल फॉर्म हो गया रीड ओनली मेमोरी। कैसा हो गया? रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो नाम से ही आपको साफ साफ दिख रहा है कि अपने क्या पूछा है इसमें, केवल पढ़ने योग्य। तो रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो जिसको भी फुल फॉर्म याद है उस पे ये क्वेश्चन बनने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सब पे ये बन जाएगा जिसको भी इसका फुल फॉर्म है। इसीलिए तो कहते हैं कि फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना चाहिए। कंप्यूटर में तो मेन हो ही जाता है कि अपन को फुल फॉर्म याद रखना ही है ना। तो देखो, इसमें जो रोम होता है वो केवल पढ़ा जा सकता है ना। और इसे आमतौर पर यूज़र नहीं बदल सकता, है ना। मतलब यूज़र ये नहीं कर सकता कि इसको लिख भी सकता है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता, इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है रैम की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बायोस को स्टोर करने के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है सीपीयू को ठंडा रखने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रैम की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रैम की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी को किसका हाई स्पीड बफर कहा जाता है? ऑप्शन पहला है सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू और रैम के बीच, थर्ड ऑप्शन है रैम और रोम के बीच, एंड लास्ट ऑप्शन है बायोस और सीपीयू के बीच। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सीपीयू और रैम के बीच, है ना। देखो, अब अपन देखते हैं हाई स्पीड बफर, है ना। तो जो हाल ही में जो एक्सेस किया हुआ डेटा होता है, तो यह इसको स्टोर करता है ताकि सीपीयू को रैम तक बार बार ना जाना पड़े,
है ना। तो क्या करता है, जो हाल ही में जो डेटा स्टोर होता है, सॉरी, जो हाल ही में एक्सेस डेटा होता है उसको स्टोर करता है ना, जिससे कि जो सीपीयू होता है उसको बार बार रैम तक ना जाना पड़े। अगला क्वेश्चन है, डबल ईप्रोम मेमोरी की विशेषता क्या है। ऑप्शन पहला है, इसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, यह केवल पढ़ने के लिए होती है। तीसरा ऑप्शन है, इसे बिजली की सहायता से मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन है, इसे मैग्नेटिक फील्ड से मिटाया जाता है। तो जो मतलब डबल ईप्रोम है उसकी विशेषता कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे बिजली की सहायता से मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक लागत वाली होती है। ऑप्शन पहला है रैम मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है रोम मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो बताइए क्या पूछा है, सबसे अधिक लागत वाली यानी सबसे महंगी मेमोरी। इसका आंसर क्या होगा, कैश मेमोरी। कैसा होगा, क्या होगा इसका आंसर, कैश मेमोरी। तो देखो कैश मेमोरी कैसी होती है, पहले तो ये देखते हैं, ये मतलब सबसे अधिक लागत वाली होती है। सबसे महंगी हो गई। दूसरी बात याद रखनी है कि यह सबसे तेज होती है। कैसी होती है, सबसे तेज होती है। अपन ने इसमें दो चीज़ देख ली। तीसरी अपन को देखनी है कि ये जो कैश मेमोरी होती है इसका निर्माण कैसे होते हैं। तो ये महंगे सेमीकंडक्टर से, इसका निर्माण कैसे होता है, महंगे सेमीकंडक्टर से, है ना। तो इसीलिए ये महंगी मेमोरी होती है ना। अगला क्वेश्चन है, डी रैम और एस रैम में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन पहला है, डी रैम तेज और एस रैम धीमी होती है। दूसरा ऑप्शन है, एस रैम तेज और डी रैम सस्ती होती है। तीसरा ऑप्शन है, दोनों समान होती है। एंड लास्ट ऑप्शन है, एस रैम केवल रोम में प्रयोग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, एस रैम तेज और डी रैम सस्ती होती है। क्या अंतर है एस रैम और डी रैम में, एस रैम तेज होती है जबकि डी रैम सस्ती होती है ना। देखो अब दोनों चीज़ देख लेते हैं इसमें कि जो एस रैम होती है वो तेज होती है लेकिन महंगी होती है। कैसी होती है, तेज होती है और महंगी होती है। और डी रैम कैसी होती है, सस्ती होती है लेकिन धीमी होती है ना। और जो एस रैम होता है तो इसका उपयोग कैसे होता है, कैश के रूप में होता है। कैसे होता है, कैश के रूप में। और जो डी रैम होता है इसका उपयोग कैसे होता है, सामान्य रैम के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है, सामान्य रैम के रूप में किया जाता है ना। तो आपको इसमें 2 से 3 चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस ऑनलाइन स्टोरेज नहीं है। ऑप्शन पहला है गूगल ड्राइव, दूसरा ऑप्शन है
ड्रॉप बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है SSD एंड लास्ट ऑप्शन है वन ड्राइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? ऑनलाइन स्टोरेज नहीं है। तो देखो, जो SSD होता है वह ऑनलाइन डिवाइस नहीं होता, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है ना। और जबकि जो गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है और वन ड्राइव है, ये कैसा है? ऑनलाइन स्टोरेज है। कैसा स्टोरेज है? ऑनलाइन स्टोरेज है ना। अगला क्वेश्चन है, थ्रेसिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन पहला है CPU ओवरहीट होने पर, दूसरा ऑप्शन है रैम पूरी तरह भर जाने पर और पेज फॉल्ट बढ़ने पर, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क खराब होने पर एंड लास्ट ऑप्शन है बायोस को लोड करने में समस्या होने पर। तो बताइए कि जो थ्रेसिंग की स्थिति होती है वह कब उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा रैम पूरी तरह भर जाने पर और पेज फॉल्ट बढ़ने पर। क्या होगा इसका आंसर? रैम पूरी तरह भर जाने पर और पेज फॉल्ट बढ़ने पर। तो देखो, थ्रेसिंग क्या होता है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि थ्रेसिंग वह स्थिति है जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो पेज होता है वो लगातार पेज स्वैप करता है क्योंकि रैम में पर्याप्त जगह नहीं होती है। इससे जो सिस्टम की स्पीड होती है वह कैसी हो जाती है? बहुत धीमी हो जाती है ना। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी रीप्रोग्रामेबल होती है? ऑप्शन पहला है प्रोम, दूसरा ऑप्शन है ईप्रोम, तीसरा ऑप्शन है डबल ईप्रोम एंड लास्ट ऑप्शन है सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? रीप्रोग्रामेबल। इसका आंसर होगा सभी। क्या होगा इसका आंसर? सभी, है ना। तो देखो, जो प्रोम है तो प्रोम को एक बार प्रोग्राम किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक बार, है ना, एक बार प्रोग्राम। एक सेकेंड, एक बार प्रोग्राम किया जाता है। और जो ईप्रोम होता है तो उसको लाइट से मिटाया जा सकता है। कैसे? है ना। और जो डबल ईप्रोम है तो डबल ईप्रोम में क्या होता है? इलेक्ट्रिकली मिटाया जाता है ना। कैसे? मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है ना। तो अपना आंसर क्या होगा? ए सभी। अगला क्वेश्चन है, CD रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शन पहला है वॉलेटाइल मेमोरी, दूसरा है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या हो जाएगा? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी हमारे मेमोरी के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो इसका मैं
दूसरे लेक्चर में करवा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।